Hello everyone, this is part 2 of CBSE Class 10 Chemical Reaction and Equation. If you haven't watched the part 1, then I would suggest you to watch part 1 of part 1 first. उसमें मैंने बेसिक्स बताया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है एंड उसको कैसे बैलेंस किया जाता है. तो पहले पार्ट 1 ज़रूर देखना वरना आगे के पार्ट समझ नहीं आएंगे. Do not forget to subscribe to the channel and follow us on Instagram and also join our Telegram channel for the notes and other study material. So without much ado, let's get started. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कर लिया था कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है, उसको कैसे हम लिखते हैं, कैसे उसको बैलेंस किया जाता है. तो आगे हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. कौन कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं. तो सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है. तो नाम से इसके पता चल रहा होगा कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक दो से ज़्यादा हम क्या ले सकते हैं, रिएक्टेंट ले सकते हैं, उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे. जब वो जुड़ जाएंगे तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, एक नई चीज़ मिल जाएगी, एक नया प्रोडक्ट मिल जाएगा. ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, तो रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो हमने ये पढ़ लिया था कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है. तो आई होप अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी. ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें हीट तुम्हारी रिलीज होगी, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे. ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, ये विगरसली रिएक्ट करेगा. जब क्या करेंगे, हम इसको पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो विगरसली रिएक्ट करेगा और क्या है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देगा, जिसको हम स्लेग्ड लाइम भी कहते हैं. ठीक है, और हीट रिलीज करके देगा. तो ये जो हीट रिलीज हो रही है ना, इसी के वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं. ठीक है, अब ये जो हमारा क्विक लाइम है, ये क्विक लाइम बेसिकली क्या होता है, चूना होता है. ठीक है, इसको तुम चूना भी बोल सकते हो हिंदी में. चूना आई गेस सबको पता होगा, व्हाइट व्हाइट सा क्रिस्टल सा जो होता है, राइट. तो उसको हम चूना कहते हैं. ठीक, जैसे तुम्हारे चौक हो गया ना, ठीक है, वही है, ये चौक की बात हो रही है यहाँ पे, एक तरीके से ये बोल सकते हो. चौक का भी फॉर्मूला वही होता है. इवन तुम्हारा जो मार्बल है उसका भी फॉर्मूला यही होता है. तो जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो तुम्हें क्या दे देगा, CaOH का होल टू, जिसको हम स्लेक लाइम कहते हैं. अब ये जो स्लेक लाइम है, वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है. ये ध्यान रखना कि किसके लिए यूज किया जाएगा, इसको वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाएगा. ठीक है, अब यही स्लेक लाइम बेसिकली, तुमने स्लेक लाइम घर पे भी अपने देखा होगा, पता है कैसे, जब भी तुम्हारे घर पे पेंट होता है ना, ठीक है, तो जो पेंट वाला आता है वो क्या लगाता है, सबसे एक वाइट सा सब्सटेंस लगाता है पहले, जहां जहां पे तुम्हारे क्या होंगे, छोटे मोटे होल होंगे, जो अनइवन होगा तो उसको इवन कर देगा, प्लेन कर देगा. ठीक है, वो वाइट सा सब्सटेंस लगा के. तो वो बेसिकली क्या है, वो स्लेट लाइम ही है. ठीक है, अब वो कुछ टाइम ना गीला रहता है और वो एक दिन उसको छोड़ के जाते हैं, जब पुताई करके जाते हैं, पेंट करा के जाते हैं, तो एक दिन उसको छोड़ के जाते हैं, अगले दिन उस पे क्या करते हैं, उसको उस पे पेंट लगाते हैं, अगले दिन नेक्स्ट डे. तो वो एक दिन क्यों सूखने के लिए उसको छोड़ते हैं, बेसिकली जो स्लेट लाइम है ना, वो स्लोली रिएक्ट करता है तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. जो हमारे एयर पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसको एक दिन छोड़ने का पर्पस ही यही है कि वो धीरे धीरे करके क्या होगा, CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और एक थिन लेयर बना देगा, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की. कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देगा, जो कि फिर वो हार्ड सा हो जाता है. ठीक है, दीवार पे. नाउ बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो ऑब्वियसली फिर ये एक्सोथर्मिक भी तुम्हारे रिएक्शन होंगे. तो बर्निंग ऑफ कोल में क्या हो गया, जो तुम्हारा कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, कंबाइन होगा और क्या दे देगा, CO2 दे देगा. ठीक है, तो ये देखोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो रिएक्टेंट हो गए तुम्हारे. एक हो गया क्या, कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, और एक क्या हो गया तुम्हारा, ऑक्सीजन हो गया. ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं और क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं. तो वही फॉर्मेशन ऑफ वाटर में देखोगे तो तुम्हारा एक हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और एक ऑक्सीजन हो गया. ये दोनों क्या कर रहे हैं, जुड़ेंगे, कंबाइन होंगे और क्या दे देंगे, H2O, पानी दे देंगे तुम्हें. क्लियर है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा, दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और एक नई चीज हमें बना के दे देंगे, कंबाइन होने से, कंबाइन होके. ठीक है, तो इसी टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. और ये एक्सोथर्मिक होती है, ध्यान रखना इसको. ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या होती है, जब हीट रिलीज हो रही होगी किसी भी रिएक्शन में, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह दी जाएगी. क्लियर है.
इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हो गया, तो मीथेन एक हमारा नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करेंगे तो CO2 और H2O दे देगा, ठीक है, क्लियर है। वही रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी क्या होता है हमारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब रेस्पिरेशन पहले से रेस्पिरेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि सांस लेना सांस छोड़ना, ठीक है, सिर्फ यही नहीं होता रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पे बेसिकली क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है तुम्हारा, उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ये ग्लूकोज है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो तुम सांस लेते हो ना, ठीक है, तो ऑक्सीजन ले रहे हो बेसिकली, तो वही ऑक्सीजन यूज होता है तुम्हारे इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, और उसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। ये प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। ये फिर CO2 और H2O, और फिर तुम्हें एनर्जी जो मिलती है, कुछ भी खाना खाते हो तो तुम खाना किसके लिए खाते हो, जिससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बिना वो एनर्जी तुम्हें नहीं मिल सकती, क्योंकि जो भी तुम खाना खाओगे उस पर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, ठीक, तो ऑक्सीजन जब तुम इनहेल करते हो, ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी पे जब ऑक्सीजन होगा तो वो ऑक्सीजन ही हेल्प करेगा उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने पे और एनर्जी पे कन्वर्ट कराने के लिए, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज नॉट जस्ट इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, ठीक है, तो उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, बट ओके, ये आगे तुम वैसे फर्दर 10th में जब जाओगे तो तुम, सॉरी, 10th में तुम ऑलरेडी हो, तो इसको तुम बायो में ऑलरेडी गए, बायो में इसको क्या करने वाले हो, पढ़ने वाले हो, ठीक है। जब बायो पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, तो उसमें भी मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा बेसिकली पूरा प्रोसेस क्या होता है रेस्पिरेशन, खाने का डाइजेशन वगैरह सारी चीज, ओके। सो मूविंग ऑन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। तो जैसे तुम्हारे जो सब्जी के छिलके हो जाते हैं, फ्रूट्स के छिलके हो जाते हैं, तो वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको, जब तुम ऐसे ही छोड़ दोगे उसको, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खाना शुरू कर देंगे, राइट। तो वो उसको क्या करते हैं, कंपोस्ट में यानी खाद में तुम्हारे तुम्हारे उसको क्या, वेजिटेबल मैटर जो होते हैं उसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो ये भी तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। स्लो प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक यानी हीट भी इस पे तुम्हें रिलीज मिलेगी, ठीक है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। बेसिकली डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया टूटना, ब्रेक डाउन होना, ठीक है। तो एक कोई भी सिंगल चीज जब दो या दो से ज्यादा हिस्सों में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, उसी को डिकम्पोजिशन बोल देते हैं। तो रिएक्शन के केसेस में भी ये होगा, एक तुम्हारा कोई भी क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, ठीक है, या एक कंपाउंड होगा, वो टूट जाएगा दो या दो से ज्यादा हिस्सों पे, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है। ध्यान रखना ये एंडोथर्मिक होता है, ठीक है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि इसमें हीट हमें देनी होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है रिएक्शन जब हो रही होती है, तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करी जाती है, यानी कि हम हीट सप्लाई करते हैं तब जाके वो रिएक्शन होती है, ठीक है, उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब तुम्हारा एक ना फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है, ये जो दिख रहा है तुम्हें ग्रीन वाले, ठीक है, ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ग्रीनिश ब्लू बोल लो या ग्रीन कलर बोल लो, इस पे होता है। तो इसका फॉर्मूला ये रहा, FeSO4.7H2O। तो इसके पास देखोगे 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो जब मैं इस फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करता हूँ, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर जाएगा, लूज कर जाएगा, तो ये किस में बन जाएगा, ये फेरस सल्फेट रह जाएगा, ठीक है। क्रिस्टल्स इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसकी जो है वो हट जाएगी, तो इसको एनहाइड्रस फेरस सल्फेट भी हम बोल देते हैं। ये व्हाइट कलर का होता है, ध्यान रखना, ठीक है, ये व्हाइट कलर का होता है। फिर इसी फेरस सल्फेट को हम फर्दर क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। तो इसी फेरस सल्फेट को जब मैंने फर्दर क्या किया, हीट किया, ये व्हाइट कलर का बता दिया था ना, ठीक है। व्हाइट कलर का कैसे हुआ, तो वाटर ऑफ, इसको हीट कर चुके हम पहले, इसका जो 7.7H2O था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो ये व्हाइट कलर पे कन्वर्ट हो गया फेरस सल्फेट हमारा। अब फर्दर हम इसको देखोगे तो हीट कर रहे हैं, तो एनर्जी दे रहे हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो एनर्जी दे रहे हैं हम इसको, और हीट दिया जा रहा है, ध्यान रखना, रिलीज नहीं हो रहा है। तो जब हीट दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली एब्जॉर्ब कर रहा होगा हीट को, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, Fe2O3, ठीक है, सॉलिड फॉर्म पे मिलेगा, ध्यान रखना। और क्या मिलता है हमें, SO2 और SO3 मिलता है, ठीक है। ये दो गैस हमें मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड जो है वो मिलता है हमें गैसेस फॉर्म पे, ठीक है।
तो जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ दिख रहा है कि हीट क्या हो रही है, यहाँ पे हीट दिया जा रहा है। तो अगर हीट दिया जाएगा तो उसको हम क्या कह देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कह देते हैं। ठीक है, थर्मल का मतलब ही क्या होता है, हीट होता है। ठीक है, जैसे तुमने थर्मोमीटर है ना, थर्मोमीटर होता है, जो डॉक्टर पे जाते हो तो थर्मोमीटर से तुम्हारा फीवर मेजर करता है। फीवर बेसिकली क्या है, फीवर तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर जब राइज होता है उसी को तुम फीवर बोल देते हो, राइट। ठीक है, तो थर्मामीटर तुम्हारे बॉडी के टेम्परेचर को ही तो नापता है, यानी हीट को ही तो नाप रहा है वो तुम्हारी बॉडी पे, जो इंक्रीज हुई है हीट। ठीक है, तो थर्मो का मतलब ही हीट होता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्पेसिफिकली, अगर जो तुम्हारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कैसे हो रही है, अगर वो हीट करके हो रही है, अगर तुमने कोई एक कंपाउंड लिया, जैसे इसको इसको देख लो, ये वाले को, तो इसमें तुमने क्या किया, हीट दी है। ठीक है, तो हीट देके ये ब्रेक डाउन हुआ है इसका, तो हम इसको बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ब्रेक डाउन हो गया और हीट देने के कारण ब्रेक डाउन हो रहा, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट, लाइमस्टोन। ठीक है, तो लाइमस्टोन अभी हमने प्रीवियस उसमें देखा था कि लाइमस्टोन कैसे बनता है, राइट। तो ये तुम्हारा CaCO3 बताया था ना, कि वो जो पुट्टी लगाते हैं CO2 के साथ रिएक्ट होता है, तो तुम्हारा क्या दे देता है, एक हार्ड सरफेस दे देता है, वो किसका, CaCO3 का। तो उसको हम लाइमस्टोन भी कह देते हैं। ठीक है, ये कॉमन नेम है इनके, ये नाम भी याद रख लेना विद फॉर्मूलाज, कि CaCO3 का कॉमन नेम क्या है, तो लाइमस्टोन है। ठीक है, केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम केमिकल नेम बोलेंगे। और ये जो लाइमस्टोन है, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नेम बोल देते हैं हम इसको, कॉमनली इसी नाम से बुलाते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन को जब तुम क्या करोगे, हीट करोगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, फिर से क्विकलाइम मिल जाएगा और CO2, ये दो हिस्सों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये डिकम्पोजिशन हो गया, और किसकी प्रेजेंस में हुआ, हीट के वजह से हुआ, तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोल देंगे। ठीक है, अब देखो, ये बताया था मैंने क्विकलाइम पहले ही, किसमें, सीमेंट मैन्युफैक्चर के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये रहा तुम्हारा क्विकलाइम। ठीक है, ये चूना जिसे हम बोलते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारा क्विकलाइम होता है। अगर हम और इसके एग्जांपल्स देखें तुम्हारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, तो एक हमने ले लिया यहाँ पे क्या, लेड नाइट्रेट ले लिया, ये व्हाइट कलर का तुम्हें देखने को मिल जाएगा। इसको जब तुम क्या करोगे, हीट करोगे, तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये टूट रहा है तीन चीजों में, तो हीट की प्रेजेंस में टूट रहा है, तो इसका मतलब हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, अब आई गेस तुम्हें समझ में आ गया होगा डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है और थर्मल डिकम्पोजिशन क्या चीज होगी। ठीक है, तो तुम्हें क्या है, ये लेड ऑक्साइड में मिल जाएगा, जो कि येलो कलर का होगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे और ऑक्सीजन पे। ठीक है, सेम यही चीज तुम्हें क्या देखने को मिलेगी, सिल्वर क्लोराइड में भी देखने को मिलेगी। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है तुम्हारा व्हाइट कलर का होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में। अब सनलाइट में भी अगर तुम जैसे, जब दिन होते हैं तो सनलाइट बहुत ज्यादा है, सनलाइट ज्यादा है तो हीट भी ज्यादा तुम्हें मिलेगी, यानी गर्म फील होगा दिन के टाइम पे, राइट। तो सनलाइट भी एक क्या हो गया, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना तुम्हारी। ठीक है, हीट की एनर्जी एक तरीके से। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, तुम्हें हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो हीट के कारण ही क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि डिकम्पोज हो जाएगा। तो किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन में। सेम चीज तुम्हारी सिल्वर ब्रोमाइड के साथ होती है, तो AgBr। तो ये किसमें, सनलाइट की प्रेजेंस में किसमें ब्रेक हो जाएगा, सिल्वर में और ब्रोमीन में हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए भी यूज करते हैं, ध्यान रखना। ये पूछा जाता है कौन सी रिएक्शन है, या ऐसे पूछ लेगा कि राइट द रिएक्शन विच इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो इन दोनों में से कोई सी भी तुम यूज कर सकते हो, या तो ये वाली यूज कर सकते हो, ठीक है, या ये वाली यूज कर सकते हो। Okay, so decomposition reaction require energy either in form of heat, light और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ऑलरेडी बता दिया मैंने कि एनर्जी इसको चाहिए रहती है। ठीक है, हमने पहले जितने भी एग्जांपल देखे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, उसमें देखा हमने, तुम्हें हीट एनर्जी, हीट लिखा हुआ दिख रहा था ना एरो के ऊपर, तो हीट एनर्जी इसको चाहिए रहती है, या लाइट चाहिए, यानी इसको एनर्जी चाहिए किसी भी फॉर्म पे हो सकता है, चाहे हीट की फॉर्म पे दे दो, चाहे तुम लाइट की फॉर्म पे दे दो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म पे दे दो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का अगर मैं एग्जांपल बताऊं, तो वाटर है, वाटर को जब तुम, वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बनता है ना। ठीक है, ऐसे बनेगा ना ये। तो अगर इसको तुम्हें क्या करना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा ना। ठीक है, अगर इसका क्या करना होगा, तुम्हें ब्रेक डाउन करना होगा वाटर का, फिर से, तो यानी कि डिकम्पोजिशन करना होगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस पे होता है, वहां पे तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी क्या करानी पड़ेगी, पास करानी पड़ेगी, तब जाके इसका ब्रेक डाउन होगा।
ठीक है, तो तुम्हें किसी भी फॉर्म पे तुम्हें एनर्जी तो इसको देनी ही पड़ती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान। ठीक है, चाहे हीट की एनर्जी दो, हीट एनर्जी दो, चाहे लाइट एनर्जी दो, चाहे फिर इलेक्ट्रिसिटी दो। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑलरेडी बता दिया है कि ये क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसी को क्या बोल देंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक क्या होती है, हीट रिलीज होती है रिएक्शन पे, एंडोथर्मिक में रिएक्शन पे क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। ठीक है, आई होप कि अब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन पे डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, सिर्फ यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ठीक है, और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो गई हमारी, एंडोथर्मिक हो गई।